परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब जैसे मैं ऋषिदानंद था नकली, इसने उपनिषद बना दिया सत्यार्थ प्रकाश और लिख दिया नोक में वेदों अनुसार सारा ज्ञान लिख रहा हूं, तो वेद पढ़ना छोड़ दिया लोगों ने, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना शुरू कर दिया। अभी तो शुक्र है समय पर इसकी पोल खुल गई, ना तो ये उपनिषद में आ जाता कुछ दिनों के बाद। तो ये आगे देखना भी इससे आपको कितना इन शंकराचार्यों की ये जो विद्या का ज्ञान होगा देखिएगा। अब हम 34 पृष्ठ पर पढ़ रहे थे कि ब्राह्मणों को चाहिए कि उपनिषद पढ़े, ये उनके भाग हैं उपनिषद। अब 35 पे क्या बताया इन्होंने, शारदा द्वारका पीठ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसका महावाक्य है तत्वमसि, तत्त्वमसि, जिसका उल्लेख सामवेद अंतर्गत एक छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, उसके 6 का 8वां अध्याय 6 का 8वां श्लोक है। ये इस उपनिषद से ले रखा। छंदोग्य उपनिषद क्या, तत्वमसि, यह जीवात्मा और परमात्मा के अभेद का बोध कराता है। यानी तत्वमसि का अर्थ है परमात्मा ही जीवात्मा है, जीवात्मा ही परमात्मा, ये भेद कराता है। यह सरलार्थ भी किया है कि जो तत्वमसि है इस 3 पदात्मक महावाक्य रूपी त्रिवेणी संगम में तीर्थ की भावना से स्नान करता है जो व्यक्ति, अर्थात तत्त्वम पदों का शोधन करके महावाक्य के लक्ष्य अर्थ के चिंतन में तल्लीन रहता है, उसे तीर्थ नाम से कहा जाता है तत्वमसि। यानी ये जीव ही ब्रह्म है, आत्मा और परमात्मा के अभेद का बोध कराता है। आगे देखो, अब आपको दिखाते हैं गोवर्धन मठामनाए, गोवर्धनपुरी। यहाँ देखिएगा, इसका क्षेत्र पुरुषोत्तम है, भगवान जगन्नाथ इसके देवता हैं और देवी विमला है, ठीक है। और इसका महावाक्य क्या है, यहाँ का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म। ये ऐत्रेय उपनिषद का अध्याय 5 का 3रा मंत्र है, उपनिषद से ले रखे इन्होंने, ये ऐत्रेय उपनिषद से ले रखे। ये ऐत्रेय उपनिषद लिखा हुआ स्पष्ट। इनके भगवान भी न्यारे न्यारे, इनकी देवी भी न्यारी न्यारी और इनके मंत्र भी न्यारे न्यारे। ये कहाँ से है, यहाँ पर ऋग्वेद का पाठ होता है, यहाँ के नाम ऋग्वेद का ही पठन होता है ओनली। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ आमनाए, जिस पर वर्तमान में शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी पीठाधीश्वर है। अब 3रा आमनाए उत्तर दिशा में है, ज्योतिर्मठ है, इसका दूसरा नाम श्रीमठ है। यहाँ का देवता भगवान नारायण देवता है, देवी पूर्णागिरी है। अच्छा, ये हम 40 पर पढ़ रहे थे, 40 पे, अब 41 पे आगे हैं। यहाँ का जो महावाक्य क्या है, महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। ये मांडुक्य के उपनिषद का 2रा अध्याय से लिया है। यह आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा ही भगवान है, इसका ये अर्थ है। और यहाँ अथर्ववेद इनके नाम है, उपदेश होता है। अब देखिएगा 3रा श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठामनाए। और यहाँ पर सरस्वती, भारती और पुरी इस मठ के अधिकारी इस गोत्र से, इस नाम से प्रसिद्ध होते हैं। रामेश्वर नामक क्षेत्र है, भगवान आदि ब्रहा इसका देवता है और इस मठ की देवी कामाक्षी है, ठीक है। और फिर देखना इसका महावाक्य क्या है, 44-45 पर पढ़ रहे हैं हम, 144-45 पे। इसका महावाक्य यजुर्वेद का यहाँ स्वाध्याय होता है, इसका ही महावाक्य है अहम ब्रह्म अस्मि, ब्रह्मानी अहम ब्रह्म अस्मि। ये व्रत उपनिषद का है, अध्याय 1
कांड 4 के मंत्र 10 से लिया गया है, अहम ब्रह्मास्मि। अपने आत्माओं ये तो कंसेप्ट क्लियर ही हो गया। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वेदों में तो बहुत घना पानी है, जल है, उसकी बजाय हमने वेदों से ही लिया हुआ निष्कर्ष जो उपनिषद रूप में है, उनके भाग हैं, इन ऋषियों ने अनुभव किया है, साधना करके निष्कर्ष दिया, उसको पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण का ये कर्म है, ब्राह्मण का कर्म है कि वेदों से ही पढ़ना चाहिए हमने। ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष का। अब ये स्पष्ट हो गया। फिर इसमें एक और कहा, कोई सूक्ष्म वेद के बारे में कहा, देखिएगा ये है पृष्ठ नंबर 48 पे। इस पे लिखा है कि एक सूक्ष्म वेद है, सूक्ष्म वेद का उपदेश होता है। ये स्वात्मक नामक आमनाय है और महान परमात्मा मठ है। अब हमने ये देखना है कि एक सूक्ष्म वेद और है। अब सूक्ष्म वेद इनका समझ में नहीं आया। इनसे किसी ने पूछा, ये शंकराचार्यों से, कि जी वो जो मठ आमनाय पुस्तक के अंदर 5वां वेद लिखा है सूक्ष्म वेद, वो कौन सा है? कोई तो कहता है वो महाभारत है और कोई कहता है वो श्रीमद् भगवद गीता है। अरे महाभारत भी वेद है। इसमें तो ऐसा पढ़ के भी आदमी ना किसी के अंदर भगवान की आस्था हो, वो भी नाश हो जा। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उसमें ये दिगंबर बैठे थे 3, तो कौन? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण और विदुर, और सभा भरी थी। द्रौपदी को नंगा कर रहे हैं, निवस्त्र करके सबके सामने उसकी बेइज्जती करना चाहता है दुर्योधन और दुशासन। उस समय उस सभा के अंदर एक था भगत बीज विदुर। विदुर ने खड़ा होकर कहा पंचायत में, अरे भले पुरुषों, तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो? अपनी बहू की। अपने ही बहू को नंगा कर रहे हो। ये तुम एक ही परिवार, चाचे ताऊ कोई घनी दूर नहीं होते। विदुर कहे, ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। वहां पर भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। अपने आत्माओं, ये सूक्ष्म वेद में लिखा है परमात्मा ने कि तुम इसे ग्रंथ पढ़ते हो जिसमें कोई करैक्टर नहीं किसी का। अब कवा सुनी किसका ना होती। और दुर्योधन जैसे दुष्ट ने कैसा निर्णय लिया, द्रौपदी को सभा में नंगा करे। अरे बेशरम। और फिर वह दर्शक कौन बैठे हैं? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य गुरु और कर्ण जैसे योद्धा। ये तीनों महापुरुष ऐसे थे, यदि एक भी खड़ा होकर नो कह देना खबरदार इस लड़की के हाथ भी लगा तेने कम में, ऐसा जुल्म है और श्रेयाम तू नंगा कर रहा है इनको, तो हिम्मत नहीं दुर्योधन की, उसको हाथ लगा देते। लेकिन वह भी मलिन आत्मा थी, वहां बैठी रही। एक भगत बीच साथ विदुर खड़ा हुआ और कहने लगा, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? विदुर कहे, ये बंधु थारा, आपका भाईचारा है, एक का कुल एक का परिवार। इस निर्णायक बात करने से दुशासन ने थप्पड़ मारा अपने चाचा के विदुर के और कहा कि तू तो है पांडवों का चेहरा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। इनका चमचा है, इनने की और बोलता है हमेशा। और तू तो है बांदी का जाया, यानी उसको एक व्यंग कस दिया कि तू तो बांदी का उत्पन्न हुआ, तेरी तो हीन भावना है, तेरी मति मलिन है, तू इस करके अक्षत्री कर्म के योग नहीं। उनका भाव ये था कहने का, तू तो है बांदी का जाया। और उसका थप्पड़ मारना था। और विदुर को ये बांदी का पुत्र कहने से कहते हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण मुस्कुराए, वहां पर हंसे। अरे तेरा गजब हो। और ये इतिहास हम पढ़ रहे, इसको 5वां वेद बताओ ये, और तेरा बताओ। ये है हमारे इतिहास। पुण्यात्माओं, एक नियम है, पाप से बचने के लिए पंचायतियों को चाहिए न्याय की बात करें, कोई नहीं माने तो उठ कर चला जा, सभा त्याग देनी चाहिए। यही विदुर ने किया, सभा त्याग कर चला गया। तो पुण्यात्माओं, और इसको 5वां वेद बतावें। और कोई कहता श्रीमद् भगवद गीता है वो 5वां वेद। अरे 5वां वेद तो वो उसमें कहा गया है, गीता में तो वेदों का निष्कर्ष स्वयं मान रहे हैं कि वेदों का निष्कर्ष है। और सबका जैसे
ये सब उपनिषद यानी ज्ञानों का ये दूध है गीता। फिर पांचवा वेद क्यों कर हो गया, तो उन्हीं का समावेश है। पांचवा वेद इससे हटकर है, वो कौन सा है? जैसा आपको कल दिन में सुनाया था, वो पांचवा वेद है। आज आपको दास कुछ और ही सुनाना चाहता है। ये शंकराचार्य पूजते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को। ब्रह्मा को तो पूजते नहीं, विष्णु जी और शंकर जी को। और परमात्मा कहा करते, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। ये शंकराचार्य जी ये भी मानते हैं रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। एक आध चतुरता दिखाता है, वो कहता नहीं एक ही भगवान है। वही रजोगुण को लेकर ब्रह्मा बन जाता है, फिर सतोगुण को लेकर विष्णु बन जाता है, तमोगुण को लेकर वो शिव बन जाता है, वो अलग नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ज्ञानहीन प्राणी है जो ऐसी भाषा बोल रहा है। कम से कम अन्य जो शंकराचार्य होते ये तो कहते हैं कहाँ रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, ये मानते हैं। हमारे सदग्रंथ भी यही बताते हैं। तो पहले तो ये निर्णय करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हमारी पुराणों में लिखा है। तो ये हमारे शंकराचार्य जो ऐसा ज्ञान कहते हैं कि एक ही भगवान है और वही रजगुण लेकर ब्रह्मा होता है, सतगुण लेकर विष्णु होता है, तमगुण लेकर शिव होता है, उसको अपने सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1 अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समाच्यम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4। ये इसका और डिटेल है, यहाँ कहाँ से छपी है ये दे रखी यहाँ पर। अब हम इसके तीसरे स्कंद में आते हैं। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। अब इसके 11 पृष्ठ पाते तीसरे स्कंद के। ये 11वां पृष्ठ है और तीसरा स्कंद है अध्याय 5। अध्याय 5 का 8वां श्लोक है, 7वां समाप्त हुआ 8वां। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है? शंकर जी कहते हैं, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए हैं? युक्त किए। अब यहाँ देखिएगा, इसकी संस्कृत में और अच्छी तरह समझ में होगा। यहाँ संस्कृत भी साथ है, हमारे लिए उपकार है परमात्मा का कि अभी शेष है ये संस्कृत, इनकी मूल पाठ भी हमारे पास है। ये क्या कहता है शंकर भगवान के, यदि दयाधर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च, मैं किस लिए बना दिया? तमोगुण है, तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजगुण संभव, रजगुण बना दिया, उत्पन्न कर दिया। और शिव विता किमु सतो गुणो हरि, विष्णु को क्यों आपने सतोगुण बना दिया? इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और थोड़ी सी दिखाते हैं। श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, हनुमान प्रसाद पोदार ये इसके संपादक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। और इसके हम आपको 110 पृष्ठ पर दिखाते हैं, बस ज़्यादा नहीं, हमारा काम चलेगा आज का। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9 समाप्त होता है। इसके एंड में लिखा है, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये इन तीनों देवताओं में गुण है, लेकिन ये शिव कौन है? ये इनका पिता है, ये काल रूपी ब्रह्म है, ये इनका पिता है। जैसे यहाँ देखिएगा, ये थोड़ा सा हिंट लेते हैं, 100 पृष्ठ पर देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ से लिंक बन जाएगा। अब कहते हैं, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान के पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, कुछ काल के बाद उसने अपनी द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर से एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। इस प्रकार निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक कल्पना यानी मूर्ति यानी कल्पना आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित यानी निराकार परम ब्रह्म है। उसकी मूर्ति कौन है? सदाशिव। ये इनके परम ब्रह्म है शंकराचार्यों के। भगवान सदाशिव हैं और ये अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं।
उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। वो प्रकृति भी कही जाती है जो काल रूपी ब्रह्म के शरीर से निकली है, और उसको त्रिदेव जननी भी कहते हैं, और वो 8 भुजाओं वाली ये दुर्गा है। अंडरस्टूड? कति क्लियर हो गया? ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, वो शिव की पत्नी बनी, उसके शरीर से निकली। वे नाना प्रकार के आभूषणों उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और उनके अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। यानी उसी ने 3 रूप बना के समुद्र में छुप गई थी और ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह कर दिया था। सावित्री, पार्वती और लक्ष्मी बनी थी। और वे जो सदाशिव हैं, ये काल रूपी ब्रह्म, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अब यहाँ आ गया 101 पृष्ठ पर रुद्र संहिता के। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। काल रूपी ब्रह्म ने एक इसमें शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव यानी दुर्गा और ये काल उस परमानंद स्वरूप, वो परमानंद स्वरूप है। प्रियतम और प्रिय यानी पति पत्नी रूप में उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। शिव और शिवा, दुर्गा और काल। और फिर क्या बताया कि देवर से एक समय, ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, देवर से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर दोनों केवल काशी में रहकर सभी इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित यानी दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक भगवान, एक बालक उत्पन्न हुआ। अब 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, उस काल रूपी ब्रह्म ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब इसे सिद्ध हो गया इस काल रूपी ब्रह्म का पुत्र है विष्णु और दुर्गा इनकी माता। यू काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन इसका पिता। अब ब्रह्मा के बारे में देखिएगा, ये 6ठा अध्याय समाप्त हो गया कि व्यापक होने से तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब यहाँ देखिएगा 7वां अध्याय प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से अपने पुत्र नारद को कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। जैसे विष्णु की उत्पत्ति की दुर्गा और शिव ने मिलकर, ऐसे ही मुझे उत्पन्न किया। अब आज का जो प्रसंग दास सुनाना चाहता है आपको कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। अब ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और जो चौथा है वो इनका पिता काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा इनकी माता है। और ये कहता है कि मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, मैं इनसे न्यारा हूं। अब यहां भी देखिए श्रीमद् भगवद गीता इसका कंसेप्ट क्लियर करेगा। जो 3 गुणों की भक्ति यानी तीनों देवों की भक्ति करते हैं उनको क्या उपमा दी है। अब 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 12 से हम शुरू करेंगे। अध्याय 7 श्रीमद् भगवद गीता और ये 12 श्लोक है। क्या कहा है, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव यानी सतिथि और भाव हर जो रजोगुण से तथा तमोगुण से, रजोगुण से सृष्टि उत्पत्ति और तमोगुण से संहार होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। ये इनका पिता कह रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश का। परंतु वास्तव में मैं उनमें में और वे मुझ में नहीं हैं। वो उनसे अलग है, गुणातीत है।
अब 13 में क्या कहा है कि इस गुणों के कार्य स्वरूप सात्विक राजस तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, ब्रह्मा विष्णु महेश से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब देखो अब क्या बताता है। अब 7वें अध्याय का 14वें श्लोक में क्या कहा है कि क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा किया जा रहा ये व्यवस्था बड़ी खतरनाक है, दुस्तर है। जो पुरुष केवल मुझे ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म की पूजा करता है तो उसको इन ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले लाभ से अधिक लाभ मिलता है, इसका भाव ये है। अब 15वें में क्या कहा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ऊपर किसी की बुद्धि नहीं उठती, उन्हीं को भगवान मानकर उन्हीं पर आसक्त हैं, उन्हीं से मिलने वाले क्षणिक लाभ से वो जन्म मरण के चक्कर में फिरते रहते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर जिसकी बुद्धि नहीं उठती, उन्हीं को भगवान मानते रहते हैं। असुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख मुझको नहीं भजते। ये गीता ज्ञानदाता कौन है? ये काल रूपी ब्रह्म सदा शिव है। अपने आत्माओं, अब ये कैसे हैं? जैसे रजगुण ब्रह्मा की साधना की थी, पूजा की थी हिरण्यकशिपु ने, और क्या बना? राक्षस कहलाया, अपने पुत्र का शत्रु बन गया, मान बुढ़ाई की भूख में और बक्कल उतरा। परमात्मा कहते सुख संवेद में हिरण्यकशिपु छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। वो तो भगत को आवे और कर्म कसाई जैसे अपने पुत्र का शत्रु हो गया, मान बढ़ाई ईर्षा के कारण, तो राक्षस कहलाया। राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच, बाप अपने पुत्र को मारने में उतारू हो जाओ, उससे दुष्ट कोई है धरती पे? और ऐसे भगत को कहते हैं राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। अब फिर तमोगुण शिव की भक्ति की थी रावण ने, कैसा जुल्म किया, प्रतरिया को उठा लाया, यानी अपनी ही माता का अपहरण कर लिया, क्योंकि दुर्गा के ही अंश हैं ये, लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती। तो ये तीन यहाँ के स्वामी हैं जिनको ये भगवान कहा जाता था। अब तो हम इनको भगवान कहना जरूर पड़े, क्योंकि भगवान कहे बिना ये समझ में नहीं आवा हम किसके विषय में बोल रहे हैं। बाकी ये भगवान, ये ईश नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसके बारे में शिव पुराण में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया जो कल आपको दिखा था। ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को कि यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो, तुमने ये बहुत गलत कर दिया, अपने आप को भगवान मान लिया। अब कहने का भाव ये है कि इस ब्रह्मा बड़े, विष्णु बीच वाले और शिव जी छोटे, ये तीन पुत्र हैं, तीन भाई हैं। और ये शिव का पुजारी कौन? तमोगुण शिव का पुजारी रावण, और उसके बड़े भाई की पत्नी उठा लिया श्री रामचंद्र अर्थात विष्णु की पत्नी सीता को। तो इससे दुष्ट कोई होगा, अपनी माँ पर नीत खराब कर ली। और इरादा यही बकवाद करने का था, वो तो शक्ति थी देवी में, परमात्मा रक्षक था उसका, वो कुछ बिगाड़ नहीं सका उस देवी का। लेकिन उसने घाट नहीं गाली, कसर नहीं छोड़ी बकवाद करण में। और आखिर में मांस खावे, शराब पीवे, कुत्ते वाली मौत मारा गया, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का एक इस तमोगुण भगवान शिव का पुजारी था, भस्मागिरी। भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर इसके द्वार के सामने नीचे न सिर करके ऊपर न पैर, सिरासन पर 12 वर्ष तक तप किया। एक दिन पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप तो देवों के देव, सर्वेश्वर हो, महेश्वर हो, आपका पुजारी क्या मांगता है, इसको दे दो। शिव जी ने कहा, बोल भाई क्या मांगता है? उसने कहा, जी मुझे वरदान दे दो, वचनबद्ध हो जाओ तब मांगू। शिव जी ने कहा, चलो भाई मैं वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगता है?
तो वचनबद्ध होते सीधा खड़ा हो गया, तो छोड़ दी भक्ति भक्ति और कहने लगा मुझे आप भस्म कड़ा दे दो। भगवान शिव के हाथ में भस्म कड़ा था, वो निकाल कर दे दिया। उसमें क्या विशेषता थी कि उसको किसी के सिर पे ऐसे करके न्यू कह दे भस्म, वो जल जाता था सामने वाला। अब जो ही उस भस्मागिरी यानी तमोगुण शिव के पुजारी के हाथ में भस्म कड़ा आया, उसी समय आंख बदल गया। ने बोला ओले शंकर होशियार, अब तन मारूंगा, तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा, हो गया राक्षस का स्वभाव एकदम। अब भगवान शिव आगे आगे और पुजारी पीछे पीछे, स्पीड खींच रहे दोनों। अब पुजारी ने तेने सोची थी उमर जा जो बटनटा कटेगा सदा का काम साफ हुआ तेरा। और भगवान शिव ने सोचा यू भस्म कड़ा तो जबरदस्ती एक बार तेरे सिर का नहीं कटा रही, तू मरिया। इनको हम अजरवमर मूर्तंज कालज सुना करते थे। अविनाशी, अविनाशी नो डर कब बाजा करे। अविनाशी तो कबीर परमात्मा थे, उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठा दिए भगवान और आराम से बैठे, कुछ नहीं बिगड़ा उनका। और बता नहीं कितनी यातनाएं दी थी मालिक को। अविनाशी का तो की तो जिक्र भी नहीं। अपने आत्माओं, अब इनकी रक्षा भी भगवान करता है जब ये इसी आपत्ति में आते हैं, क्योंकि ये भी उसी कबीर परमात्मा सत्य पुरुष के बच्चे हैं, परम अक्षर पुरुष के बच्चे हैं। आपत्ति आई, परमात्मा पार्वती रूप बनाकर उसके सामने खड़ा हो गया कुछ दूरी पर और कहा कि भस्मागिरी कहाँ जा रहे हो, आ जाओ बैठो, दो बात करेंगे। अब भस्मागिरी ने सोचा डट जा, पार्वती के लिए तो खड़ा कर ही रहा था, वो वहां खड़ा हो गया और पार्वती कहने लगी कुछ डांस वांस करके दिखाओ मैं, ताकि कुछ तेरे अंदर गतिविधि देखूं। तो वो कहने लगा जी मैंने तो तपस्वी आदमी हूँ, डांस डांस कर कर को नहीं। पार्वती कहने लगी ला मैं सिखाऊं तेने। पार्वती रूप में परमात्मा कहते हैं कि ऐसे करो, इस हाथ ने ऐसे करो, पैर ने ऐसे करो। जिस हाथ में कड़ा था उसको ने बोली और कर ऊपर सिर पा लिया। जब कह दिया भस्म, भस्मागिरी मर गया, भस्म हो गया, नष्ट हो गया, जल गया। वो उस कड़े को उठाकर भगवान विष्णु रूप धारण करके, वो परम अक्षर ब्रह्म विष्णु रूप धारण करके शिव जी के आगे जाके खड़ा हो गया और कहा कहाँ चले भोलेनाथ। भगवान शंकर कहने लगे भाज ले विष्णु, बात बिगड़ गई। अब क्या हो गया, अब भस्मागिरी ने मेरे भस्म कड़ा ले लिया और मेरा पीछे पड़ रहा है। भगवान बोले ये देखो ये कड़ा तेरा मेरे पास है। तो आप कैसे ले आए? कि मैंने वो मार दिया। कैसे मार दिया? फिर सारी डिटेल बताई। जब उनका दिल डटया तो वापस आकर राख देख ली ना भस्मागिरी की। जब शिव जी का कलेजा धड़कना बंद होया, कलेजा धड़कना जब बंद हुआ, दिल पुणात्माओं हम इनको अजरो अमर कहा करते थे। दास ये सच्चाई बता रहा है, किसी की आलोचना नहीं करा, इन्हीं के इतिहास और इनके पुराणों में लिखा हुआ है। अब वो भस्मागिरी भस्मा असुर कहलाया, राक्षस, और कुत्ते वाली मौत मरिया। ऐसे दूषित कर्म, जिसकी पूजा करे उसी की पत्नी पर बदनीत, ऐसे नीच व्यक्ति, ये त्रिगुण तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी के। अब जैसे गिरी, पुरी, सन्यासी, ये सरस्वती, ये सारे इसके ये पुजारी हैं शिव जी के। ये नाथ, कनपाड़े, बिना कनपाड़े, ये नागा जो कति नंगे फिरते हैं, ये सब शिव के पुजारी हैं तमोगुण के। और वैष्णो है ये विष्णु जी के पुजारी। वैष्णो एक बार हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ी पर एक कुंभ के पर्व का एक विशेष आयोजन हुआ। और जब ये कुंभ का मेला होता है, ये सभी त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, अब ब्रह्मा जी की तो उपासनाएं करते नहीं, शिव और विष्णु जी के उपासक वहां पहुंच जाते हैं, अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। पूरी एक ग्रुप में और गिरी एक ग्रुप में, नागा एक उनका अलग होता है समुदाय, और विष्णु के उपासक वैष्णो एक उसमें अपने खेमे में चले जाते हैं। जब वो स्नान का समय होता है उससे पहले ये सभी अपने अपने मुखिया के पीछे पीछे ग्रुप के ग्रुप चल पड़ते हैं। सबसे पहले नागा पहुंच गए तमोगुण शिव के पुजारी, और
हर की पैड़ी पर वो नहान का समय था उनका अपना बनाया निर्धारित। वहां जाकर के वो खड़े हो गए, नहाने की पोजीशन पकड़ी, स्नान करने की। इतने में वैष्णवों का ग्रुप आ गया पीछे, इस सतोगुण विष्णु के उपासक। उन्होंने कहा, ये नागाओ तुम पहले स्नान मत करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम पहले स्नान करेंगे। नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, नि इच्छा रहते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम नहाएंगे, पहले स्नान करेंगे कुंभ के प्रव में गंगा में। वैष्णव कहने के, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, राख मसले फिरते हो, शरण फिरडो, चुप, खबरदार, जब पहले नहाए तो हम नहाएंगे पहले, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक। अब वो तमोगुण के उपासक और ये सतगुण के उपासक बैठ गए दोनों। वो नाना भी भूल गए, हर की पैड़ी भी भूल गए, भगवान का प्रेम भी भूल गए, उद्देश्य भी भूल गए, लट्ठम लट्ठा केवल एक स्नान के ऊपर प्रथम और बाद में। जब 1 घंटा पीछे नाले कौन सा गंगा का पानी मलिन हुआ था, अकल देखो इनकी। कहते हैं 25,000 व्यक्ति ये त्रिगुण उपासक ये आपस में कट कर मर गए और वहां पर गंगा का पानी लाल कर दिया। 100 गंगा में बहते हुए जा रहे हैं, पड़े हैं जगह जगह, बुरा हाल हो गया, खून बहा दिया। अपने आत्माओं, सूक्ष्म वेद में बताया है भगवान ने, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। क्या कहा कि तीर तलवार निकाल के और डट के नो के युद्ध मचावे हैं ये, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। भगवान की पैड़ी कहे, भगवान का प्रेम भी उनके मन में नहीं आया, और तेरा गजब भैया। और काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में संत को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे, यानी इनसे कोई शिक्षा दीक्षा लेने जाओ तो उनको भी नरक पठावे हैं। ये गोटी नैये प्यावेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कही थी ये बातें हैं, हमारे हित में कहा था कि तुम ये पूजा ना करो, तुम पूजो मुझे, यानी परम अक्षर ब्रह्म है वो स्वयं। उसकी पूजा करने से आपका जन्म और मृत्यु का रोग, जरा मरण का रोग समाप्त होगा। इस जीवन में जो भी आपके प्रारब्ध में, आपके भाग में कोई ऐसी दुर्घटना, कोई अकाल मृत्यु या कोई भी आपदा होगी, वो भी टलेगी। लेकिन उस समय इन त्रिगुण उपासकों ने, इन हमारे नकली हिंदू धर्म के नकली गुरुओं ने ये कहकर के, कबीर साहिब तो अशिक्षित हैं, ये क्या जाने सदग्रंथों को, इसकी बातें मत मानना, उसका खामियाना आज तक भुगत रहे हम, उस अशिक्षा का। आज परमात्मा ने पहले हमें शिक्षित किया, आप जी को, फिर दास की सेवा दे दी, और आज वही ज्ञान है, वही समाज है, सहर स्वीकार कर रहा है। एक बार इनका आग लग गई थी, क्रोथा कांड करवा दिया था इन्होंने, और इसी कारण से इन आचार्यों ने, नकलियों ने, कि ताकि इनकी पोल ना खुल है, बेइज्जती ना हो जाए, जनता से भाड़ में जाओ, इनकी दुकान चलती रहे, इनका ये उद्देश्य था। इतना बदनाम कर दिया इस दास को कि घर वाले भी मुंह मोड़ सकते थे, जब सच से परिचित ना होते, शिष्यों का तो कहना क्या। लेकिन एक भी टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसे घुट्टी प्यार रखी थी ज्ञान की, उनको सच्चाई की, तो वो कैसे दूर जा सकते हैं। शीश देने को तैयार हो गए कि हमारे साथ कुछ भी बने, सच्चाई यही है। और आज उसका परिणाम आप देख रहे हो, पूरे विश्व में ये ज्ञान फैल रहा है पुण्यात्माओं। वो सच्चाई जो 600 वर्ष पहले भगवान ने बोली थी, आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। 600 वर्ष पहले परमात्मा सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर सतलोक से और ये सच्चाई लिखी थी, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे,
कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। असली नाम बिना, सही भक्ति बिना कैसे पार उतरोगे। देखिएगा, ये है कबीर सागर। ये कबीर सागर है, ये ग्रंथ पूरा देखिएगा, ये पूरा कबीर सागर है। और इसका हम देखते हैं ये कहाँ से छपा है। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बम्बई। इसके कौन है? कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत यानी संशोधित है। ये मुद्रक है एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। इसके हम आपको ले चलते हैं। ये है ज्ञान बोध और बोध सागर। ज्ञान बोध तो चैप्टर है, बोध सागर खंड है 21 पृष्ठ पे। ये 21 पृष्ठ ब्रैकेट में इनके, ये तो हमने अपनी सुविधा अनुसार लगा रखे हैं जानने के लिए। अब परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग से कोई परिचित नहीं है धर्मदास जी। अब क्या बताया है? यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। राम है ये, नाम नहीं है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। कहता कुछ संक्षेप पर मैं बता दूंगा, उस समय तेरी बात बन जाएगी। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। यू आदि राम है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये राम शब्द है, यहाँ पर नाम नहीं है। ज्ञानी सुने, जो मैं बताने जा रहा हूँ धर्मदास, जो ज्ञानी सुनेगा वो तो कहेगा बस सच्ची है कथी, सारे प्रमाण है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। अब क्या बताने चले हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताता हूँ। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। परमात्मा ने पहले यानी कबीर साहब ने खुद पहले ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की और पीछे से दुर्गा की। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। पेट से देवी करी पुकारी, साहिब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुर तय आए, अष्टंगी के बन छुड़वाए। यहाँ है टेर सुनी तहाँ हम आए। ये कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत इसमें फेरबदल कर दिया, क्योंकि ये कबीर साहब को सतगुरु मानते हैं, भगवान नहीं मानते कबीर पंथी, ये नकली। अब 22 पृष्ठ पे, धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लेना। परमात्मा बता रहे हैं कि इस काल को धर्मराय भी बोलते हैं। यूं कहता मैं धर्म का राज करूंगा, इसलिए इसको धर्मराय कहा। इसने अपने नाखनों से स्त्री इंद्री बनाई दुर्गा के। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही सुआसा तबासा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। पुत्रों को देकर 3 लोक, ये पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। कहता आप सुन में सबसे ऊपरले स्थान पर जाकर गुप्त रहता है, जिसको काशी कहते हैं, काशी बोला ये। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी भक्ति करे निरंजन की, उनको पता नहीं चला। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। इनको भी मारेगा और खाएगा, इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है ब्रह्मा विष्णु महेश की। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीना। 3 देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना
कैसे उतरे पार। अपने आत्माओं इन शंकराचार्यों से पूछ लेना, गीता के श्लोक सारे सुना देंगे और पुराणों के श्लोक सुना देंगे। संस्कृत घोट रखी इन्होंने, हरि का कख नहीं पता इसमें लिखा क्या है। यदि इन्होंने अब इसी शंकर पंचम में 135 पृष्ठ पर लिखा है कि सबसे बड़ा पशु कौन है, जिसने सदग्रंथों का अध्ययन किया और धर्म आचरण किया नहीं, यानी उनके अनुसार साधना करी नहीं, वो सबसे बड़ा पशु है। तही बाप हिसाब ला लियो सबसे बड़े पशु कौन है। इब्दास आपको बताएगा। इन शंकराचार्यों से प्रश्न करते हैं, पूछा करते थे हम भी इन गुरुओं से कि श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और ब्रह्मा जी ये भी साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, ये किसकी भक्ति करते हैं। कोई तो कहा करता कि विष्णु तो श्री शिव जी की भक्ति करता है और शिव जी श्री राम की भक्ति करता है। एक यहाँ तक सिर फेरा मिला कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये कृष्ण की भक्ति करते हैं। चौखा भाई बताओ। और एक शंकराचार्य कहता है ये अपने ही स्वरूप की भक्ति करते हैं, क्योंकि वो ये आत्मा ही परमात्मा है, अपने स्वरूप की भक्ति करते हैं विष्णु जी ब्रह्मा जी। अब देखियो, अब आपको दिखाते हैं ये शंकराचार्य क्या बताते हैं, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, भगवान विष्णु क्या बताते हैं, मैं किसकी भक्ति करता हूं। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी इसके संपादक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। अब इसके हम 28 पृष्ठ पे आते हैं। ये है पहला स्कंद, पृष्ठ 28। व्यास जी ने पूछा, उसका उत्तर दे रहे नारद जी। महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, जो प्रश्न कर रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवादि देव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्षतल पर श्री वस्त्र का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं। नारद जी कह रहे हैं जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, महान तप, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब देख लेना नारद का, व्यास जी का, ब्रह्मा का, विष्णु का कैसा ज्ञान है आध्यात्मिक। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की, किस भगवान की आराधना में ध्यान मगन है। मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि नो बोले। पृष्ठ 29 पा गई बात। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं, तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है यानी दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ, ब्रह्मा हो गया रजगुण, और मुझ में सात्विक शक्ति मिली है तो विष्णु है सतगुण, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, ये शिव हो गया तमोगुण। तो उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य भी होना संभव नहीं। आगे क्या बताते हैं, ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए, परंतु सुअर्थ
प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की शैया पर सोता, सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन काल से कभी मुक्त नहीं रहता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और फिर यहाँ निचोड़ कर दिया अपने अध्यात्म ज्ञान का विष्णु जी ने, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में भगवती शक्ति यानी दुर्गा से बढ़कर कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं। अब पुण्यात्माओं, अब ये शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु कहते हैं विष्णु जी तो ध्यान करे है श्री राम का, राम ध्यान करे है शंकर का, या शंकर जी ध्यान करे विष्णु का। किसी ने पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधना करते? एक शंकराचार्य कहता है कि श्री राम का ध्यान धरते हैं, और एक कहता है ये अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। और ये देवता क्या कहते हैं, हमारे पवित्र पुराण क्या कहते हैं, जिनको शंकराचार्य जी सच्चा मानते हैं कि ये पुराण सत्य है, ये क्या बताते हैं कि भगवान विष्णु कह रहा है मैं दुर्गा का ध्यान करता हूँ, उसकी भक्ति करता हूँ, और इससे बढ़कर और कोई भगवान मुझे पता नहीं। अब ये देवी क्या बताती है, पढ़िएगा 562 पृष्ठ पे हमारे सदग्रंथ है। अब क्या बताते हैं, एक बार धर्मदास जी ने पूछा था, जब आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सतलोक यानी अपने निज धाम में ले गए थे, शाश्वत स्थान में, फिर उनको वापस छोड़ दिया था। फिर उन्होंने देख लिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो कहाँ तक स्थिति है इनकी, और ये परमात्मा स्वयं है। तब उन्होंने कहा था भगवान ये वेद और ये पुराण, इसका मतलब ये सब झूठी है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? भगतमती सरला। कहाँ से आए हैं आप? मंडी हिमाचल प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सितंबर 2011 में सर। आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली? सर मेरे भगत जी ने टीवी में गुरु जी का सत्संग देखा, फिर उसको देखने के बाद उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक हरियाणा से मंगवाई हिसार से, फिर उसको पढ़ के हम 1 महीने के बाद हिसार चले गए। संत रामपाल जी महाराज की कौन सी बात आपको ऐसी लगी कि आपको लगा कि ये कुछ अलग बात है, और आपको लगा कि हाँ मुझे यही बातें बताने वाला संत चाहिए? हाँ जी, उनकी मर्यादाएं, शास्त्रों के अनुसार ज्ञान, ये सब देख के उनकी मर्यादाएं, नियम, उनको देख के और शास्त्र के अनुसार उन्होंने जो ज्ञान बताया उसके आधार पर हमें लगा कि नहीं वही परमात्मा है जिनकी हमें तलाश थी। इस हिंदुस्तान में हजारों धर्मगुरु हैं, कि आपको नहीं लगता कि और भी बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं? नहीं जी, बिल्कुल लगता, क्योंकि हमने पहले भी नाम दीक्षा ली हुई थी परमहंस संत से, तो वहाँ हमें कुछ नहीं ऐसा मिला जो हमें सुख नहीं था। हम दुखी थे, हमें देवी देवता की भक्ति भी करते थे, किसी से हमें कोई सुख नहीं मिला जी, ना आर्थिक ना मानसिक। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुआ? बहुत लाभ मिले सर, बहुत लाभ, जिनकी हमें गिनती नहीं कर सकते। ठीक है ना सर, इतने लाभ मिले कि उस दिन से हम इतने सुखी हैं। जो हम पहले बाद में सोचते हैं वो पहले हुआ पाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि सर वो जो है मोक्ष का रास्ता है, शास्त्र के अनुसार भक्ति है, उसने हमें उस रास्ते से, उस भक्ति से हमें सतलोक जाना है, और यहाँ भी हमें सुख सुविधा मिलती है। जब से हम वहाँ जुड़े हैं तो परमात्मा ने हमें, मेरे को बहुत बड़ी बीमारी थी, जैसे पेट में दर्द होती थी, बहुत ज़्यादा दर्द होती थी सर, पहले भी होती थी, परंतु जब आश्रम में गए तो उससे थोड़ा राहत हो गई थी। परंतु उसके बाद जब 2 साल
पहले की बात, साल पहले की बात है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गई सर। जब मैं बहुत बीमार हो गई, मेरे पेट में इतनी दर्द हो गई सर, इतनी दर्द हो गई, ऐसा नहीं है कि मैं मरने वाली थी सर, मर चुकी हूँ। और सारे परिवार वाले जो है मेरे आसपास बैठे हैं, और रात को इतनी दर्द भयानक हो गई कि सभी डर गए कि इसको क्या हो गया। मेरे को पूरी रात होश नहीं थी, और जब मेरे को इतनी दर्द शुरू हो गई तो मैं गुरु जी के तस्वीर की तरफ देखती हूँ और बोलती, परमात्मा जैसा आप करेंगे वैसा ठीक है। और मेरे को पूरी रात कोई पता नहीं था कि मेरे हिसाब से तो मैं मर चुकी थी। और सुबह जब मेरे को होश आया, मैंने देखा कि परमात्मा ने आपने मेरे को बचा दिया। मेरे को एक दिन जैसे मेरे पति जो है भक्त जी है, उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो गई सर। तो उस टाइम कौन बचाया था, किसने बचाया था उनको? परमात्मा कबीर साहब ही दर्शन देख के जो है उनको बिल्कुल जीवित कर दिया, मरे हुए को जी। और बात दूसरी ऐसी है कि हमारे घर में जैसे नया नया मकान बना था, उसके पीछे एक दीवार थी और 8 फुट लंबी दीवार थी सर। और हम दोनों ही 4 बजे सुबह, रात को जैसे नित्यम सुबह लगाया था, तो हम भक्त जी पहले चले गए, फिर बाद में मैं भी चली गई। तो जब वो पीछे खोद रहे थे, दीवार के नीचे झुके हुए थे, तो मैंने टॉर्च पकड़ी हुई थी सर। और उस पूरी दीवार 7-8 फुट जो है भगत जी के सिर पे आ गई सर, और उनको कुछ नहीं हुआ। जो दीवार पक्की थी उनके सिर पे आ गई, और मैं घबरा गई और मैंने बोला देखो ये क्या हो गया। परंतु और परमात्मा के नित्य नियम लगा हुआ था, और वो दीवार ऐसी जैसे फूल की तरह, वो उनको कुछ नहीं हुआ, एक जख्म तक नहीं आया सर। और मेरे चारों तरफ से टांगों के आसपास पत्थर गिर गए। और भगत जी को मैंने ऐसे किया, एक ऐसे इशारा किया जैसे मान लो उन्होंने गुरुजी ने जो है उनको पकड़ के पीछे कर दिया है। और दीवार फिर उसके बाद सारी ही जब वो पीछे हटे तो नीचे गिर गई सर। और मेरे टांगे बिल्कुल सुरक्षित, उन्होंने सोचा कि इसकी टांगे बस टूट चुकी है, परंतु मेरी टांगे बिल्कुल भी खरोच तक नहीं आई सर। और वो परमात्मा का ही चमत्कार है जो मरे हुए को जिंदा करते हैं। उस दिन हमारी निश्चित मौत थी सर, निश्चित मौत थी। और हमने निश्चित मौत हमने इतने नजदीक से देखी सर कि हमारे आगे जो है मौत है, और हमें परमात्मा ने आके बचा लिया है। वो परमात्मा है सर, परमात्मा ने जीवन दान दे दिया। और आप क्या लाभ बोल रहे हैं? सतलोक का रास्ता परमात्मा बताते हैं, मरे हुए को जिंदा करते हैं, और ऐसे वो परमात्मा नहीं और क्या है। संत रामपाल जी महाराज जी के भेष में कबीर साहब ही परमात्मा के रूप में यहाँ आए हैं। बहन जी, जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो स्वयं तो स्वस्थ होती है, लेकिन जो उनके पति होते हैं वो किसी न किसी प्रकार का नशा करते हैं और उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। महिला का पूरा जीवन कष्टमय बीतता है। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों से बात की तो उनका कहना था कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है, वो कोई भी किसी प्रकार का नशा करता है, वो छूट जाते हैं। इस प्रकार के कोई अनुभव रहे हैं? क्या आपके पति भी कोई इस प्रकार का नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने नशा छोड़ दिया हो? सर नशा तो नहीं करते थे, वो तो पहले से ही परमात्मा की शरण में, मतलब परमात्मा ने पहले से ही बख्श रखा था। ऐसे संतों के पास लगे हुए थे कि नशा तो पहले बचपन से नहीं करते थे सर। और परंतु ऐसा कि हम दुखी बहुत थे, मानसिक रूप से दुखी थे, शारीरिक रूप से दुखी थे, रोग थे, बीमारियां थी। परंतु जब से गुरु जी की शरण में गए हैं तो बीमारियां उस दिन से बिल्कुल नहीं है। बच्चे बीमार नहीं होते, बच्चे बीमार होते हैं दंडवत करते हैं, गुरु जी की चरणामृत लेते हैं और तब भी ठीक हो जाते हैं। आपने हिमाचल प्रदेश से दूर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या हिमाचल प्रदेश में साधु संतों की कमी थी जो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सर साधु संत तो बहुत फिरते हैं, बहुत साधु संत हैं, परंतु साधु संत का मतलब ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा जैसे ऐसी भक्ति नहीं दे रहे हैं। शास्त्र के अनुसार हमें वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं हो रहा है, तो वो ऐसे ही बकवास करते हैं। तो उनके कहने पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, कोई शांति नहीं है, कोई धार्मिक हमारी कोई जो ज्ञान है, जो सतलोक का रास्ता वो नहीं हमें मिल रहा है। तो ज्ञान हमारे पास नहीं है, हमारे पास हमें सुख नहीं है, तो हमें उन साधुओं से क्या लेना है। ऐसा भी सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में महिलाओं के बाथरूम के अंदर कैमरे लगे थे, महिलाओं को दूध से नहलाया जाता था, और भी बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती है। आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज को बहुत ही नज़दीकी से देखा है, जाना है। आप इन आरोपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? परमात्मा ऐसी बात नहीं है सर, आपने जो सुना है वो बहुत गलत है।
क्योंकि हम आश्रम में रहते थे सर, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा उससे मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए दुखी हो रही हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। जो गुरुजी के आगे जो गुरुजी को आरोप लगाए, जो ऐसे कि ऐसा था, ऐसे कैमरे थे, ऐसा कुछ नहीं था सर। वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मीडिया वाला जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो परमात्मा है, वहाँ सब कुछ फ्री मिलता था, वहाँ कोई कैमरे नहीं लगे थे सर। हम तो जाते थे, महीने में 2 बार भी जाते थे, 3 बार भी परमात्मा कृपा करते थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या आपके साथ आपके पति, आपके बच्चे भी जाते थे? हाँ सर, हमारा पूरा परिवार जाता था, पूरा परिवार जाता था, ऐसा नहीं था। परंतु जो ज्ञान को फैला रहे हैं, एक दिन मेरे को हमें पूरा विश्वास है अपने परमात्मा पे कि वो सही करेंगे, एक दिन सही करेंगे और सच जो है सामने आएगा सर। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इसमें जो गलत बोल रहा है वो पछताएंगे सर। आप लोग लगातार जंतर मंतर पर बैठे हैं, लगभग 3 साल हो गए हैं। संत रामपाल जी महाराज को रिहा करो की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा आपकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगी? सरकार को चाहिए कि वो जो गुरुजी के ऊपर इतने झूठे केस लगाए हैं उनको वापिस ले, सीबीआई जांच करा, हमारे गुरुजी को जल्दी जल्दी बाहर करें। आपके हिमाचल प्रदेश से भी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मौजूद थे और उनके ऊपर भी दहेजद्रोह जैसे आरोप लगे और उनको भी जेल में डाला गया। क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के बारे में? क्या उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया जिनके लिए उनको जेल में डाला जाना चाहिए? नहीं सर, कुछ नहीं किया था। वो तो आश्रम में बैठे थे। जब अपने आंगन में अपने घर में बैठा है कोई, तो कोई दूसरा आके अगर कोई हंगामा कर दे, कोई गोली बारूद कर दे, तो गलती घर में बैठे की नहीं है। घर में तो बैठा है आदमी, तो सब बैठते हैं अपने घर में। तो अगर कोई आगे से आ रहा है और अपने हमला कर रहा है और हम हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो गलती किसकी है? प्रशासन की गलती है। परंतु फिर भी प्रशासन को क्या कर रहा है? प्रशासन जो है अपनी गलती को न मान के हम लोगों के जो ईमानदार लोग हैं, जो परमात्मा ने बताया कि अगर आपको कोई मारता है तो आपने हाथ जोड़ के उसके आगे नतमस्तक होना है, आपने हाथ नहीं उठाना है। हम गाली तक नहीं दे सकते सर, हमारी इतनी मर्यादा है। परमात्मा ने बताई हमें, तो परमात्मा ने यहाँ सतलोक की तरह हमें बहुत सुख दिया है। परंतु उन्होंने ऐसा हमारे ऊपर अत्याचार किए सर, वो बहुत गलत है, बहुत ही गलत है सर। लाखों की तादाद में अभी भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया की खबरों का असर लोगों के जहन में है कि कुछ ना कुछ तो सच है ही। अगर 100% नहीं है तो 10-20% तो है ही। तो आप लोग उन लोगों को कैसे समझाएंगे? मैं उन लोगों को, हम जैसे गांव-गांव में सर, शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में प्रचार कर रहे हैं कि ज्ञान गंगा का प्रचार है। उस ज्ञान गंगा को पढ़ो और सच्चाई जानो। सच्चाई एक दिन सामने आएगी। सारा मीडिया झूठ बोल रहा है, कोई भी एक भी बात गलत, एक ही बात जो है सही नहीं है, सब झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। आखिर आप लोगों का क्या स्वार्थ है कि आप लोगों को समझाते हैं, शहर शहर जाकर आप प्रचार करते हैं, ज्ञान गंगा की पुस्तक बांटते हैं? आपको क्या मिलता है? क्या आपका स्वार्थ है? आप मीडिया के सामने भी इंटरव्यू दे रहे हैं, शहर शहर जाके किताबें बांट रहे हैं, यहाँ तक कि आप लोगों के विरोध का भी सामना करते हैं। तो आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, आप लोगों का क्या स्वार्थ है इसमें? हमारा कोई स्वार्थ नहीं है सर। बगैर स्वार्थ के लिए आज के दिन कोई व्यक्ति काम करता ही नहीं है। हाँ जी, आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल ऐसा ही माहौल है। अब हर स्वार्थ के बिना जो व्यक्ति कोई कुछ नहीं करता। परंतु परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है, ये ज्ञान सही है, क्योंकि हम पता नहीं कितने असंख्य जन्म से भटकते हुए आ रहे हैं। पूरे मानव समाज जो है भटकते हुआ आ रहा है। अगर उनको सही संत की हमें पहचान हो चुकी है कि परमात्मा इस धरती पे आए थे, हम उनको भी समझाना चाहते हैं कि वो भी परमात्मा का ज्ञान समझे और गुरुजी की शरण में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.santrampalji.org।
www.jagatgururampalji.org।